नमस्कार साथियों, मैं एसके स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस एनालिसिस दुनिया में, जहां पे हम cos x टू द पावर n के रिडक्शन फार्मूला के ऊपर बात करेंगे, जहां n एक पॉजिटिव नंबर है। हमने कंसीडर किया है cos x टू द पावर n और इसका इंटीग्रेट किया है x के रिस्पेक्ट में। इस चीज़ का रिडक्शन फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए हम इसको ऐसे फॉर्मेट में तोड़ लेते हैं। हमने क्या किया है, cos x टू द पावर n इंटू cos x लिया है। नाउ ये वाला जो चीज़ है cos x टू द पावर n माइनस, इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, cos x को हम सेकेंड फंक्शन मानते हैं। ठीक है, और इस चीज़ का हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे। तो पार्ट करने पर क्या होता है कि जो फर्स्ट फंक्शन था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज हम लिख लेते हैं। सेकेंड फंक्शन cos x है तो उसका इंटीग्रेट किया तो हमारे पास sin x हुआ है, माइनस इंटीग्रेशन। नाउ जो फर्स्ट फंक्शन हमने माना था उसको डिफ्रेंसिएशन किया है, तो करने पर हमारे पास आता है n माइनस वन कॉस एक्स टू द पावर n माइनस टू इंटू माइनस साइन एक्स। ठीक है, और जो सेकेंड फंक्शन था उसका इंटीग्रेशन करने पर साइन एक्स होता है। नाउ अब हम क्या करते हैं, इस वाली टर्म को एज इट इज हम नीचे लिख लेते हैं, कॉस एक्स टू द पावर n माइनस वन इंटू साइन एक्स। अब क्या करते हैं, जो ये माइनस वाला चीज़ है उसको हम बाहर निकालते हैं। तो बाहर निकालने पर हमारे पास ये माइनस वाला चीज़ हमारे पास अब प्लस वाला हो गया। कांस्टेंट है n माइनस वन, तो n माइनस वन को हमने यहाँ पे बाहर निकाल लिया है। ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन cos x टू द पावर n माइनस टू, ये साइन x और साइन x, साइन स्क्वायर x हो गया। एंड देन अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इस वाली चीज़ को हम नीचे लिख लेंगे एज इट इज, cos x टू द पावर n माइनस वन इंटू साइन एक्स, प्लस है तो प्लस और n माइनस वन है तो n माइनस वन, इंटीग्रेशन cos x टू द पावर n माइनस टू, और ये जो साइन स्क्वायर x है इसको वन माइनस कास स्क्वायर में हमने तोड़ लिया है। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि इस वाले cos x टू द पावर n माइनस टू है उसको इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आता है, ये ऐसे ही लिख लेते हैं, cos x टू द पावर n माइनस वन इंटू साइन एक्स, प्लस है तो प्लस, इसको मल्टीप्लाई करने हमारे पास आया है n माइनस वन इंटीग्रल cos x टू द पावर n माइनस टू इंटू डी एक्स, माइनस n माइनस वन इंटीग्रल cos x टू द पावर n डी एक्स। ठीक है, अब ये वाली जो टर्म है, ये वाली n माइनस वन इंटीग्रल cos x टू द पावर n को, इसको इधर लेफ्ट साइड लेकर आते हैं। लेफ्ट साइड लेने पर हमारे पास क्या होगा, ये बन जाएगा इंटीग्रल cos x टू द पावर n डी एक्स प्लस n माइनस वन इंटीग्रल cos x टू द पावर n डी एक्स। और ये वाली जो टर्म है, ये वाली यहाँ तक ये एज इट इज हम लिख लेते हैं, cos x टू द पावर n माइनस वन साइन एक्स, प्लस है तो प्लस लिख लिए, n माइनस वन है तो n माइनस वन, और इंटीग्रल cos x टू द पावर n माइनस टू डी एक्स। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आएगा माइनस n इंटीग्रल cos x टू द पावर n डी एक्स इक्वल टू, अब ये इस वाली टर्म को हम एज इट इज ऐसे लिख लिए, cos x टू द पावर n माइनस वन साइन एक्स, प्लस है तो प्लस लिख लिया, n माइनस वन है तो n माइनस वन इंटीग्रल cos x टू द पावर n माइनस टू। ठीक है, अब इस स्टेप में क्या करते हैं, इसमें दोनों तरफ से n से डिवाइड करते हैं। तो n से डिवाइड करने के पास क्या आएगा, n कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो तो बचेगा हमारे पास इंटीग्रल cos x टू द पावर n डी एक्स, और इधर n से डिवाइड करने पर बचेगा cos x टू द पावर n माइनस वन साइन एक्स अपॉन n, प्लस n माइनस वन अपॉन n इंटीग्रल cos x टू द पावर n माइनस टू। एंड हमारे पास जो ये लास्ट वाली टर्म आई है, लास्ट वाली ये टर्म, यही है cos x टू द पावर n की रिडक्शन फार्मूला। ठीक है, जो हमें मदद करती है, किसी भी कास के पावर ओवर n दिया होगा तो हम उसको इजीली आसानी तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर हम चाहेंगे तो इस वाली चीज़ को हम आगे भी एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंड करने पर हमारे पास कुछ इस प्रकार के फार्मूला आएगा। ठीक है, हमने cos x टू द पावर n के रिडक्शन फार्मूला को यहाँ तक लिख लिया। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, हम cos x टू द पावर n माइनस टू को हम एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंड करने वाली टर्म को हमने इस वाली टर्म को एज इट इज हमने नीचे लिख लिया, प्लस है तो प्लस n माइनस वन माइनस टू। अब इस वाली टर्म में जहाँ जहाँ n है वहाँ हम n माइनस टू रखेंगे। यहाँ पे n है तो n माइनस टू रखने पर हमारे पास cos x टू द पावर n माइनस थ्री,
और ये n है तो n-2 रखने पर अपन बचा है n-2 प्लस है तो प्लस ना इसमें हम इस चीज़ में हम n-2 रखते हैं तो हमारे पास बचेगा n-2 3 cos x टू द पावर n-4x dx अपन n-2 एंड इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा, ये वाला cos x टू द पावर n-1 इंटू साइन एक्स अपॉन n प्लस n-1 cos x टू द पावर n-3 साइन एक्स अपॉन n-2। ठीक है, इस वाले टर्म में क्या होगा n-1 n-3 इंटीग्रल cos x टू द पावर n-4x dx अपॉन n-2। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। ठीक, सो हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया है cos x टू द पावर 5। ठीक है, और इसका इंटीग्रेट किया है x के रिस्पेक्ट में। सो अब हम क्या करेंगे इस वाले चीज़ को रिडक्शन फार्मूला से इसे रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो रिडक्शन फार्मूला ये वाला अगर फार्मूला हम लगाते हैं तो हमारे पास इस प्रकार में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, जहाँ जहाँ n था तहाँ तहाँ हम 5 रखेंगे। ठीक है, तो रखने पर हमारे पास आएगा cos x टू द पावर 4 इंटू साइन एक्स अपॉन 5 प्लस 4/5 इंटीग्रल cos x टू द पावर 3 dx। ठीक है, नाउ ये वाला टर्म है उसको एज इट इज हम नीचे लिख लेंगे cos x टू द पावर 4 इंटू साइन एक्स अपॉन 5 4/5 है तो 4/5। अब क्या करते हैं इस वाली चीज़ को हम रिडक्शन फार्मूला से फिर इसे ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करेंगे तो हमारे पास आएगा जहाँ जहाँ n है वहाँ हम 3 रखेंगे तो हमारे पास आएगा cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन 3 प्लस 2/3 इंटीग्रल cos x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इस वाले टर्म को एज इट इज हम नीचे लिख लिए cos x टू द पावर 4 इंटू साइन एक्स अपॉन 5 4/5 से हम क्या करते हैं इस वाली चीज़ में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने हमारे पास क्या आएगा 4/4 इंटू 3 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। इस वाले 4/5 से इसमें मल्टीप्लाई करने पर पाएगा 4 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 3 और इसका हम इंटीग्रेशन किए हैं तो हमारे पास आया है cos साइन एक्स। करते हैं हम इस चीज़ को सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने पर पास करने पर आएगा ये साइन एक्स और 5 सब में साइन एक्स अपॉन 5 कॉमन है तो हमने साइन एक्स अपॉन 5 को क्या किया है कॉमन कर लिया है। ठीक है, और बचेगा हमारे पास cos x टू द पावर 4 प्लस 4/3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 8/3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं जहाँ जहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर में रख देते हैं। सो हमने जहाँ जहाँ पर cos स्क्वायर एक्स था उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर में रखने पर हमारे पास ये वाला चीज़ आ जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4/3 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस 8/3 और ये जो बाहर था साइन एक्स बाई 5 उसको बाहर ले लिए। ठीक है, अब इस वाली चीज़ को क्या करते हैं हम ऐसे तोड़ लेते हैं साइन एक्स टू द पावर 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 4/3 माइनस 4/3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8/3। नाउ इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास आएगा ये साइन एक्स टू द पावर 4 माइनस 10/3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 एंड अब हम क्या करते हैं साइन एक्स अपॉन 5 को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने हमारे पास आएगा साइन एक्स टू द पावर 5/5 माइनस 2/3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, होप यू सो गाइस आपको यह एग्जांपल और ये रिडक्शन फार्मूला समझ में आया होगा। अगर ठीक समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है।